मेरठ में 17 साल की एक लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। शहर से सटे थाना भावनपुर क्षेत्र के गढ़ रोड दतावली स्थित मैरिज हॉल में युवती की हत्या उस समय कर दी गई जब युवती अपने मामा की शादी में शामिल होने आई हुई थी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने गढ़ रोड पर मंगलवार सुबह जाम लगा दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मेरठ शहर से सटे थाना भावनपुर क्षेत्र में गढ़ रोड दतावली स्थित मैरिज होम में युवती की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार सुबह घटना से गुस्साए लोगों ने मेरठ गढ़ मार्ग पर मेडिकल कॉलेज के सामने जाम लगाकर हंगामा किया। भीड़ मौके पर डीएम व एसएसपी को बुलाने की मांग कर रही थी। लोगों ने भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि योगी जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बेटियों को तो बचाओ। पुलिस गरीब लोगों की नहीं सुन रही है, सिपाही को बचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने आज मीडिया में जारी अपनी बाइट में कहा कि युवती अस्त व्यस्त हालात में मिली, लेकिन उसके बलात्कार हुआ या नहीं, यह मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि घटना से 2 घंटे पहले युवती किसी अन्य युवक के साथ लापता हो गई थी। बाद में युवती मृत अवस्था में मिली। घटना में पुलिसकर्मी के शामिल होने पर के सवाल पर एसएसपी ने कहा कि घटना के समय पुलिसकर्मी मौके पर नशे की हालत में जरूर मौजूद पाया गया, लेकिन घटना में उसकी कोई भूमिका है या नहीं, यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल युवती का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करने की बात कह रही है। संजय गर्ग, क्योंकि इंसाफ चाहिए जी, बस हमें जो कातिल है वे गिरफ्तारी हो गए बस। मैडम में लड़की 2 कमरों में खुला हुआ था, एक कमरे में ताला लगा हुआ था। हमने मैनेजर से कहा कि इसका ताला खोल दो, मैनेजर ने नहीं सुनी, फिर जबरदस्ती आना उसने ताला खुलवाया पे हमने। जो वहाँ एक आदमी था वो बेड पर लेटा हुआ था, लड़की है ना बाथरूम में बेरहमी से पड़ी हुई थी। सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें लड़की को बस, दोषियों को फांसी हाँ हो। बस। कल लड़की के जो हमारी भतीजी है उसके मामा के यहाँ शादी थी, रेड कारपेट मंडप है, वहाँ पे शादी में गए हुए थे। तो जयमाला से पहले लड़की मिल नहीं रही थी, तो उसको बहुत ढूंढा। तो ढूंढने के बाद जब बहुत देर हो गई, परेशान हो गए, घर से भी लोगों को बुला लिया। जो हमारे बड़े भाई थे वो शादी में नहीं गए थे, वो दुकान पे बैठे थे, तो उनको बुलाया। तो हमारे चाचा वगैरह भी गए, उनके बच्चे भी। तो उसके मंडप के कमरे के बाथरूम में हमारी भतीजी इतनी बेरहम तरीके से पड़ी हुई थी, उसके साथ गलत भी किया गया है और उसका गला दबाया गया। इसके बारे में हमें नहीं पता है, ये काम प्रशासन का है, प्रशासन इस काम को देखे। हाँ, हमने इसीलिए कर रखा है, उसे इंसाफ दिलाओ। कातिल घूम रहे हैं, हमें सिर्फ कातिल कहाँ है? घूम रहा है, मैनेजर मक- घूम रहा है। मंडप का मैनेजर है, उसको भी सब कुछ पता होगा। उसने कैमरे कैमरे उसने बंद कर रखे हैं प्रशासन, लेकिन उनको नहीं पकड़ेगा। 17 साल की मेरी भतीजी है, उसके साथ इतनी दरिंदगी के साथ किया गया है, शर्म नहीं आती ना सरकार को और ना प्रशासन को। ये थाना भावनपुर क्षेत्र में एक रेड कॉर्पेट विवाह स्थल है, वहाँ पे शादी समारोह चल रहा था और उस समय पुलिस को सूचना दी गई थी एक गुमशुदा होने की। बाद में पता चला, जब वहाँ पुलिस गई और लोगों ने ढूंढना भी शुरू किया था, पहले से ही ढूंढ रहे थे। एक कमरे के अंदर एक लड़की जो मेजर है उनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उस कमरे में एक व्यक्ति सो भी रहा था जो नशे में था। बाद में पता चला वो पुलिस के कांस्टेबल हैं। और इसमें एक और तथ्य संज्ञान में आया था कि पिछले 2 घंटे से घटना होने से पहले लड़की और एक और अन्य व्यक्ति भी गुमशुदा थे, दोनों की तलाश की जा रही थी। इसमें सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। परिजनों की तहरीर के अनुसार इसमें 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीएम के लिए बॉडी भेजी गई है। जो भी इसमें तथ्य होंगे और जो सही चीज़ होगी उसके आधार पर विवेचना की जा रही है। जो भी एविडेंसेस थे वहाँ से कलेक्ट किए जाने के प्रयास किए गए। फॉरेंसिक टीम से लेकर सारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। मेरठ के भावनपुर स्थित रेड कारपेट मैरिज होम के अंदर युवती से रेप कर हत्या करने के मामले में आरोपित यूपी पुलिस के सिपाही को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही नशे में मिले मौसेरे भाई से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही मैरिज होम को भी सील कर दिया गया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतका का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।